Good morning, my dear students. I am Sanjay Sharma. Today I am going to teach you a new English lesson, class 7th, subject English. बेटा आपका फर्स्ट लेसन है द गोल्डन डैफोडिल्स. द गोल्डन डैफोडिल्स बेटा डेट्स मीन गोल्डन मीन्स सुनहरा, डैफोडिल बेटा एक पुष्प का नाम है, एक फूल का नाम है जिसका कोई खास मीन नहीं होता है. डैफोडिल्स मीन्स डैफोडिल्स ही होता है. ये अधिकांशतः हमें अपने रिवर्स, सीज, पॉन्ड्स के किनारे मिलते हैं या पाए जाते हैं और इनका जो कलर होता है वो सुनहरा होता है. ये जब ट्विंकलिंग नाइट हो तब ये चमकते हैं और जब इन्हें देखते हैं तो बहुत ही शानदार लगते हैं देखने पर. बेटा मैं आज आप सभी लोगों को आपके फर्स्ट लेसन द गोल्डन डैफोडिल्स की मीनिंग्स लिखाने जा रहा हूं, जिसमें आपकी फर्स्ट मीनिंग है बेल्स. जिसमें आपकी फर्स्ट मीनिंग है बेल्स. बेटा बेल्स मीन्स होता है घाटी या दर्रा. स्पेलिंग है बेटा VALES. सेकंड मीनिंग है बेटा होस्ट. स्पेलिंग है बेटा HOST. होस्ट मीन्स बेटा होता है समुदाय या समूह है. सेकंड मीनिंग है बेटा गिली. स्पेलिंग है GLEE. गिली मीन्स बेटा होता है आनंद या प्रसन्नता. फोर्थ मीनिंग है बेटा गे. स्पेलिंग है GAY. गे मीन्स होता है बेटा खुश या प्रसन्न. आपकी नेक्स्ट स्पेलिंग है बेटा बिलिस. स्पेलिंग है बेटा BLISS. बिलिस मीन्स होता है बेटा आनंद या परम सुख. 6 नंबर पर बेटा आपकी स्पेलिंग है BAY. बे मीन्स होती खाड़ी या दर्रा. 7th नंबर पर बेटा है जोकंड. स्पेलिंग है JOCUND. जोकंड मीन्स बेटा होता है खुशदिल या प्रफुल्ल. आपकी नेक्स्ट स्पेलिंग है ऑफ्ट. OFT. ऑफ्ट मीन्स बेटा होता है अक्सर, बहुधा, बारंबार या बार बार. आपकी नेक्स्ट स्पेलिंग है बेकंट. बेकंट मीन्स बेटा होता है खाली या रिक्त. स्पेलिंग है बेटा VACANT. बेकंट. बेकंट मीन्स खाली, रिक्त, शून्य. आपकी अगली नेक्स्ट स्पेलिंग है बेटा पेंसिव. PENSIVE. PENSIVE. पेंसिव. पेंसिव मीन्स बेटा होता है उदास या चिंताग्रस्त. फिर बेटा आपकी नेक्स्ट स्पेलिंग है स्प्राइटली. स्प्राइटली बेटा आपकी नेक्स्ट स्पेलिंग है बेटा SPRIGHTLY. स्प्राइटली मीन्स बेटा होता उत्साह युक्त या फुर्तीला. बेटा फिर नेक्स्ट स्पेलिंग है सॉलिट्यूड. SOLITUDE. SOLITUDE. सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड मीन्स बेटा होता है एकांत या अकेलापन. फिर बेटा आपकी नेक्स्ट स्पेलिंग है वांडर. WANDER. वांडर. वांडर मीन्स बेटा होता है घूमना. फिर आपकी अगली मीनिंग है बेटा नेक्स्ट स्पेलिंग है LONELY. लॉनली. लॉनली मीन्स बेटा होता है अकेला. आपकी अगली स्पेलिंग नेक्स्ट स्पेलिंग है बेटा फिल्टर. FLUTTER. फिल्टर मीन्स होता है बेटा धड़कना या फटफटाना. नेक्स्ट स्पेलिंग है बेटा ट्विंकल. TWINKLE. ट्विंकल. ट्विंकल मीन्स बेटा चमकना. फिर आपकी नेक्स्ट स्पेलिंग है बेटा प्लीजर. PLEASURE. प्लीजर. बेटा जिसे हम प्लेजर भी कहते हैं. प्लेजर या प्लेजर मीन्स बेटा होता है आनंद या सुख. फिर आपकी नेक्स्ट स्पेलिंग है बेटा बीनीथ. BENEATH. बीनीथ मीन्स बेटा होता है नीचे. फिर आपकी नेक्स्ट स्पेलिंग क्राउड. CROWD. क्राउड मीन्स बेटा होता है भीड़. फिर आपकी नेक्स्ट स्पेलिंग ग्लांस.
GLANCE, ग्लांस। ग्लांस मीन्स बेटा होता है नजर या झलक। फिर आपकी बेटा नेक्स्ट स्पेलिंग है टॉस, TOSS, टॉस। टॉस मीन्स बेटा उछालना। फिर आपकी नेक्स्ट स्पेलिंग है बेटा मार्जिन, MARGIN, मार्जिन। मार्जिन मीन्स बेटा होता है अंतर या किनारा। फिर आपकी इस चैप्टर की लास्ट स्पेलिंग है बेटा ब्रीज, BREEZ, ब्रीज मीन्स होता है हवा या वायु। अब बेटा मैं आपको इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक है ए, कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट्स। बेटा जैसे आपको दिख रहा हो लिखा है कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट्स। फर्स्ट आपका है बेटा फ्लावर, द फ्लावर्स वर। फिर बेटा फिलअप था जिसमें हमने फिल किया फ्लटरिंग एंड डांसिंग। बेटा मैंने रेड पेन से लिखा है एंड अंडरलाइन भी किया है, आपके क्लियर समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। आई रिपीट अगेन यू, फ्लटरिंग एंड डांसिंग फर्स्ट के फिलअप है इन द ब्रिज, एंड सेकंड है वन डे while walking in the countryside the poet saw। बेटा इसमें फिल करना है a large number of the puddles, a large number of the puddles that underlines। फिर आपका थर्ड है the poet has compared himself to a। बेटा फर्स्ट में आपको फिलअप करना है clouds, फिर that is passing over। सेकंड में आपके बेटा फिलअप करना है valleys and hills। He has compared the daffodils to crowd। बेटा जितने भी रेड लाइन से मैंने वर्ड्स लिखे हैं आपको इस पर दिख रहे होंगे, इन्हीं को हमें अपने चैप्टर में फिल करना है एंड फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। आपका फिफ्थ एंड लास्ट स्टेटमेंट है द पोएट रिकॉल्स दिस साइट व्हेन। फिलअप करना है बेटा ही लाइज एट हिज couch या काउच, ही लाइज एट हिज काउच। बेटा इसके बाद आपके बुक में नेक्स्ट एक्टिविटी है राइमिंग स्कीम्स। लिखा है आंसर द गिवन क्वेश्चन। बेटा मैं बता देता हूं, इसमें देखें आप, लिखा है सर्कल द ऑड वन आउट। तो बेटा फर्स्ट के 3 वर्ड्स लिखे हैं स्प्राइटली, ब्राइटली, माइटली। तो बेटा स्प्राइटली और ब्राइटली के सेम मीन होते हैं बट माइटली का मीन्स डिफरेंट होता है। ठीक इसी प्रकार बी में भी प्लीजर, फॉरएवर के सेम मीन्स होते हैं, मीजर्स का डिफरेंट मीन्स होता है। तो ये ऑड वर्ड्स हो गया, मैंने इस पर सर्कल लगा दिया। फिर देखते हैं फ्लटरिंग, स्पार्कलिंग, मिंगलिंग। तो बेटा इसमें ऑड वर्ड जो है वो है स्पार्कलिंग, जिस पर बेटा हमने सर्कल भी लगाया। डी देखे बेटा पेंसिव, एक्सपेंसिव, अटेंटिव। तो बेटा एक्सपेंसिव का मीन ऑड है, पेंसिव एंड अटेंटिव के मीन्स सेम होते, इसलिए एक्सपेंसिव ऑड वर्ड्स है। मैंने एक्सपेंसिव पर सर्कल बनाया। इसी प्रकार ठीक ई नंबर पर देखें, ई स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, ब्रेथ, वेल्थ, स्टील्थ। तो बेटा स्टील्थ डिफरेंट या ऑड वर्ड्स है जिस पर मैंने सर्कल लगाया। फिर आपका सेकंड है द राइम स्कीम ऑफ द पोयम इज। पोयम की जो राइम स्कीम थी वो बी राइट है बेटा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ABABCC। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन बेटा फाइंड 3 वर्ड्स इन द पोयम विद साइलेंट H। ऐसे 3 वर्ड्स बेटा देखने हैं जिसमें H साइलेंट हो, ऐसे 2 वर्ड्स देखने हैं जिसमें G साइलेंट हो, ऐसे 2 वर्ड्स और देखने हैं जिसमें A साइलेंट हो। तो बेटा फर्स्ट देखे ब्रॉट में देखे बेटा G और H दोनों साइलेंट हैं। थॉट में भी बेटा देखें G एंड H दोनों साइलेंट हैं। होस्ट में देखते हैं बेटा इसी प्रकार आपको बताते चलते हैं। स्प्राइटली चेक करें बेटा, स्प्राइटली में भी देखें GH साइलेंट है। हाई देखें, हाई में भी बेटा GH साइलेंट है। फ्लॉट्स देखें बेटा A साइलेंट है। बीनीथ में देखें बेटा A साइलेंट है। बेटा आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में आपके फर्स्ट जो चैप्टर है
जिसका नेम है द गोल्डन डैफोडिल्स। बेटा इसके क्वेश्चन आंसर नहीं दिए गए थे। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।